हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से 8th क्लास की जो एग्ज़ाम होंगे तो उसकी जो ओएमआर शीट है वो आप कैसे फिल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी ओएमआर शीट गलत होगी तो आपकी जो बाकी आंसर शीट है वो चेक नहीं होगी। तो इसलिए बड़े ध्यान से आपने जो अपनी ओएमआर शीट है वो फिल करनी है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन क्या क्या चीज़ें वहाँ पर फिल करनी है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा क्या क्या चीज़ें आपको फिल करनी है और कैसे ध्यान से आपने उन चीज़ों को फिल करना है। तो चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प जो है वो हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी जो ओएमआर शीट जो हमें एग्ज़ाम पे टाइम पे मिलेगी वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट पार्ट के बारे में जानकारी देंगे। तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड में आपको दिखाई देगा कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड मिडिल परीक्षा और परीक्षा की जो स्टूडेंट है उसकी तरफ से जो कार्ड है वो भरा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर पंजाबी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। जो भी आपको सूटेबल लैंग्वेज है आप उसमें से इसको पढ़ सकते हैं। तो जो भी आपका पेपर होगा, तो मान लीजिए सबसे पहला जो आपका पेपर है वो इंग्लिश का है, तो आप यहाँ पे इंग्लिश लिखेंगे। तो पंजाबी में लिखना चाहते हैं तो पंजाबी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। जो भी आपकी लैंग्वेज होगी उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी परीक्षा का दिन है और जो मिति होगी तो वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेडनेसडे है और आपका जो एग्ज़ाम है 19 फरवरी 2025 को है। उसके बाद आपका जो आंसर है वो आपका मीडियम क्या रहेगा, पंजाबी रहेगा या इंग्लिश रहेगा। जो भी आपका हिंदी रहेगा, जो भी आपका मीडियम होगा वो यहाँ पे आप फिल करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं इंग्लिश मीडियम फिल कर देता हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो आपने यहाँ पे फिल करना है। आपका पंजाबी है तो पंजाबी फिल करेंगे, इंग्लिश है तो इंग्लिश फिल करेंगे, जो भी आपका मीडियम होगा वो आपने यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे देखना है कि प्रश्न पत्र जो आपको क्वेश्चन पेपर मिला होगा वहाँ पे कोड दिया गया होगा, तो वो कोड आपने यहाँ पे फिल करना है। ABCD जो भी कोड होगा वो आपने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोड जो है वो फिल कर देना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ पर किसी भी कॉलम में आपने कुछ नहीं फिल करना है। तो ये आपको मेथड दिए गए हैं कि जो भी आप यहाँ पे सर्कल करेंगे उनको डार्क सर्कल करना है। तो कोई भी आपने जैसे यहाँ पे क्रॉस नहीं लगाना है या टिक नहीं लगाना है या हाफ सर्कल नहीं लगाना है, ये सारी चीज़ें आपने नहीं करनी है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारा जो राइट साइड वाला पार्ट है तो यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें रोल नंबर देखने को मिलेगा। तो जो भी हमारा रोल नंबर होगा वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे, अपना जो रोल नंबर है। तो जो भी हमारा रोल नंबर है वो पहले यहाँ पे हम फिल करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हमें अपने जो सर्कल हैं वो डार्क करने हैं। तो मैंने पहले अपना जो रोल नंबर है वो यहाँ पे लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें जो सर्कल है उनको डार्क करना है। तो जैसे 1 के नीचे आपने देखना है 1 है, तो हमारा जो 1 का सर्कल है उसको आपने इस तरह से पूरा सर्कल जो है वो पूरा सर्कल आपने डार्क करना है। इसी तरह 1 के नीचे 1 है, ठीक है जी। उसी तरह 1 के नीचे 1 है। इसी तरह आपने यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 के नीचे करेंगे सर्कल, ठीक है जी। इसी तरह आगे 3 है तो 3 के नीचे करेंगे। इसी तरह आगे 4 है तो 4 के नीचे करेंगे। 5 के नीचे है तो 5 वाला सर्कल करेंगे। ये बात का आपने ध्यान रखना है। कई बार हम क्या करते हैं, हम गलती से जैसे यहाँ पे 5 लिखा है तो या हम यहाँ पे 6 लिखा है तो हम क्या करेंगे 6, यहाँ पे कुछ बच्चे यहाँ पे 6 को राउंड कर देते हैं और गलत हो जाता है, यहाँ पे 7 करना था। तो कोशिश करिए कि यहाँ से बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नीचे आइए और फिर उसको छोटा सा एक डॉट लगाइए, फिर उसको सर्कल कीजिए। डॉट लगाने के बाद पहले चेक कर लीजिए कि ये 6 के नीचे है। इसी तरह 7 को करेंगे, डार्क करेंगे। इसी तरह आगे नेक्स्ट हमारा 9 है तो हम 9 को डार्क कर देंगे। आगे नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है जो स्टूडेंट है उसका जो नाम है वो कैपिटल लेटर में लिखना है आपने। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो जैसे यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं अमित, तो यहाँ पे A लिखा मैंने, फिर M लिखा, I लिखा और T लिखा। अगर कुमार लिखना चाहते हैं तो स्पेस देके फिर कुमार लिखेंगे हम। तो यहाँ पे A लिखा मैंने तो यहाँ पे A को सर्कल करूँगा। उसके बाद M यहाँ से ऐसे नीचे आना है, आपने छोटा सा पहले डॉट लगाइए और फिर उसको सर्कल कर दीजिए। फिर उसके बाद I है, I के नीचे पहले डॉट लगाइए और फिर उस सर्कल को डार्क कर दीजिए। इसी तरह T है, बिल्कुल नीचे आएंगे T और उसको हम डार्क कर देंगे। इस तरह से हमने अपनी ये अपना जो स्टूडेंट का नाम है वो ऐसे सर्कल को डार्क करना है और लिखना है।
नेक्स्ट हमारा आता है सेंटर कोड। तो जो सेंटर कोड होगा वो आपके क्वेश्चन पेपर पर लिखा होगा, तो वो आपने यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे मान लीजिए आपका जो सेंटर कोड है 43431 है, ठीक है। तो जो भी आपका सेंटर कोड होगा वो आपने यहाँ पे फिल करना है। तो मेथड सेम रहेगा, 4 के नीचे 4 को सर्कल करेंगे, 3 के नीचे 3 को, 4 के नीचे 4 को, 3 के नीचे 3 को, 1 के नीचे 1 को। उसके बाद सब्जेक्ट कोड, ये जो सब्जेक्ट कोड होगा ये भी आपके रोल नंबर कार्ड, एडमिट कार्ड जो होगा वहाँ पर दिया गया होगा। मान लो इसका जो कोड है वो 149 है, तो आपने यहाँ पे 149 फिल कर देना है। तो नीचे सर्कल को डार्क कर देना है। इस तरह से हमें अपनी जो ऑनर शीट है वो फिल करते जाना है। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो सीरियल नंबर होगा, जो हमारी आंसर शीट होगी उसका सीरियल नंबर होगा। यहाँ पे लिखा है जो इन्विजिलेटर है, यानी कि जो आपके क्लास में जिनकी एग्ज़ाम में ड्यूटी होगी उनकी सिग्नेचर यहाँ पे होंगे। यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा रोल नंबर इन वर्ड्स। तो हमारा जैसे रोल नंबर है, मान लो यहाँ पे जो मैंने रोल नंबर लिखा है, तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, पहले पंजाबी में लिखना है तो 1 लिखेंगे, अगर इंग्लिश में लिखना है तो 1 लिखेंगे। इस तरह से एक एक करके आपने लिखते जाना है। तो जैसे यहाँ पे मैं मान लीजिए पंजाबी में लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पर पहले 1 लिखूँगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 1। इस तरह से आपने 1 वर्ड करके यहाँ पे सभी जो आपका रोल नंबर होगा वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद फादर नेम है, आपने यहाँ पे अपना फादर नेम लिखना है और यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर करनी है। और सिग्नेचर कोशिश करना कि सारे एग्जाम में सेम सिग्नेचर होने चाहिए, जो आपके एडमिट कार्ड पे हैं उसी तरह से आपके सिग्नेचर जो है वो होने चाहिए। तो ये सारा ऑमर शीट को फिल करने का सारा प्रोसेस है कि आप अपनी जो ऑमर शीट है उसको कैसे फिल कर सकते हैं। काफ़ी इजी प्रोसेस है, बट बड़े ध्यान से आपने फिल करना है और कोशिश करना है कि जो सर्कल डार्क करने हैं वो थोड़े ध्यान से सर्कल जो है वो डार्क करने हैं, ताकि जो रॉन्ग है वो ना हो जाए। आपका जो सर्कल है यो जहाँ डबल ना हो जाए। कोशिश करनी है कि कोई फ्लूइड लगाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अगर छोटी सी भी आपकी मिस्टेक हो गई ऑमर शीट में तो पेपर जो स्कैन होगा या फिर जो आपका आंसर शीट है उसको चेक करने में कुछ प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और फिर भी किसी तरह का कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो को यही ख़त्म करूँगा, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।